अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपने फर्स्ट लेक्चर के साथ जो हमने अनाउंसमेंट की थी कि आज से जो है हम वो अपनी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो है उसको हम शुरू करने वाले हैं। तो मैं आप सबके पास जो है पहला जो चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी उसके इंट्रोडक्शन के साथ हाजिर हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो न्यू अपडेट्स हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू न्यू अपडेट्स मिल सके। ओके जी, तो हमारे चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहले हम किसी भी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कोई भी बुक है, चाहे केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी, तो उसका पहले इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि जो वो बुक हम रीड कर रहे हैं वो है किस बारे में। तो सिंपल, बायोलॉजी जो है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, दो ग्रीक वर्ड है, एक है बायोस और सेकंड है हमारे पास लोगोस। ये दोनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, जिसका मतलब है इंग्लिश में बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है डिस्कस हम कहेंगे या हम कहेंगे टू स्टडी। तो सिंपल बायोलॉजी जो है उसका मतलब क्या बनता है, उसका मतलब बनता है कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब इसके अंदर ये नहीं है कि इसके अंदर जो है हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। अ, हम बायोलॉजी के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करती हो, आइदर दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स आर एनिमल्स। हर वो चीज जो अपने अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर लाइफ प्रेजेंट है, उसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, बायोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास बायोलॉजी, हर चीज जो है, अब इतनी बड़ी स्टडी है बायो की, तो उसके अंदर जो है जाहिर है अब इसको इतनी बड़ी स्टडी को पढ़ना मतलब एक आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल था। तो इसलिए बायो को जो है वो थ्री मेन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। मतलब ये थ्री मेन जो है ना ब्रांचेस है बायो की। बॉटनी हम किसको कहेंगे, ये भी जो है सारे ग्रीक वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स जो है उसको हम बॉटनी कहते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स जो है उसको हम जोलॉजी कहते हैं, और स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इन तीनों के अलावा भी जो बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो अवेलेबल हैं। जैसे जैसे हम लेक्चर्स को बढ़ाते जाएंगे तो हम उन सब के बारे में स्टडी करते रहेंगे। चले जी, अब हम इसको बुक के थ्रू भी पढ़ लेते हैं कि बुक के अंदर जो है हमारे पास क्या, इसके अंदर क्या जो है वो प्रेजेंट है, ताकि लेक्चर जो है आराम से समझ में आ जाए। ये है जी हमारा फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, कि जिसके अंदर जो है ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन, ये जो है मैं आपको एक पहले जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, चले जी, अब हम पढ़ते हैं फर्दर। एक सेकेंड। ठीक है जी, ये है बायोलॉजी की फर्स्ट पेज, सिंटेक्स बुक बोर्ड का जो है फर्स्ट चैप्टर का जो है ये आपके पास जो है वो फर्स्ट पेज है। ठीक है, उसके बाद जो है अब हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, ये रहा यहाँ पर हमारे पास जो है, एक सेकेंड मुझे जरा पेन नहीं दीजिए ताकि जो है आप लोगों को समझाने में आसानी हो मुझे। ओके जी, इसको हम यहाँ रख देते हैं और इसको जो है वो भी हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है जी, ये रहा बायोलॉजी और इसकी मेजर फील्ड जो है उसके बारे में हम, ठीक है, अब हम उसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहा है कि बायोलॉजी इज वन ऑफ द नेचुरल साइंस। ये गायब कहाँ हो जाता है। चलो जी, आज हम इसको उसके साथ पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो डेफिनेशन दी हुई है बुक के अंदर वो क्या है कि बायोलॉजी इज वन ऑफ द नेचुरल साइंसेस। कि बायोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंस की, ऑब्वियसली साइंस की मुख्तलिफ फील्ड्स है तो बायो भी जो है साइंस की फील्ड में से एक है। विच डील्स विद द थिंग्स दैट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। वही बात जो मैंने आप लोगों से कही थी कि बायो के अंदर जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसी लिविंग थिंग्स जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसकी स्टडी हम बायो में करेंगे।
ठीक है। अब साइंटिस्ट कॉल दीज थिंग्स एज ऑर्गेनिज्म, जो लाइफ एग्जिस्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब वही बात आ गई जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी कि द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स बायोस व्हिच मींस लाइफ एंड लोगोस व्हिच मींस डिस्कोर्स। ठीक है। फॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको पहले दो किंगडम के अंदर डिफाइन किया जाता है, लेकिन आगे जो है फिर रॉबर्ट एच विटाकर ने इसको मजीद जो है फाइव किंगडम्स के अंदर डिफाइन किया, डिवाइड किया, जिसकी वजह से आजकल जो हम सिस्टम्स पढ़ते हैं वो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। पहले जो था, पहले लोग ये समझते थे कि जो है सिर्फ दो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, क्योंकि ज्यादातर देखें हमें नजर यही आते हैं, या तो प्लांट्स नजर आते हैं या मूव करने वाले जो है वो एनिमल्स नजर आते हैं, जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। ठीक है। ओके। एंड द एनिमल्स, ठीक है, द प्लांट्स वर स्टडीड अंडर द, वो जो मैंने आपको तीन टाइप्स बताई कि हमारे पास तीन जो टाइप्स हैं, बॉटनी और zoology। ठीक है। अब उसके अंदर जो है द प्लांट्स वर स्टडीड अंडर द बॉटनी और द एनिमल्स वर डिस्कवरी सॉरी एनिमल्स वर स्टडीड अंडर द सब डिविजन zoology। अच्छा, अब द लेटेस्ट है डिस्कार्डेड द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ टू किस किंगडम, उसको खत्म कर दिया गया है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स थे, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए उनकी स्पीशीज के बारे में, उनकी न्यूट्रिशन के बारे में, उनकी डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में, कि भाई कौन सी लाइफ जो है वो क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, तो उसके लिए जो है एक ह्यूज ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को जो है उनको डिवाइड करना जरूरी था, ताकि हम जैसे हम क्या करते हैं घर के अंदर क्या होता है कि हम किचन के अंदर जो है मुख्तलिफ चीजें जो है उनको बॉक्सेस के अंदर रखते हैं, ताकि हमें जब हम उन किसी चीज की हमें जरूरत हो तो हम सिर्फ वो बॉक्स निकालें और उस चीज को जो है आराम से हासिल कर लें और यूज कर लें। ठीक है। इसी तरीके से इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की जो एक वो डाइवर्सिफिकेशन थी, उसको जो है ताकि ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर सके, उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने जो है ऑर्गेनिजम्स को फाइव मेन किंगडम्स के अंदर जो है उसको डिवाइड कर दिया। अब जो फाइव किंगडम है, पहला जो किंगडम है हमारे पास वो है, ओहो एक तो चला गया, ठीक है, वो है हमारे पास किंगडम प्रोकैरियोटी, या इसको हम बोलते हैं मुनेरा। इसके अंदर जो है तमाम प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती, वो सारे जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया और साइनोबैक्टीरिया हो गया। सेकंड जो है किंगडम प्रोक्टोटिस्टा, जो है इसका बाद में नेम चेंज करके प्रोटिस्टा रख दिया गया था। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, इसके अंदर यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ठीक है, जो एनिमल्स प्लांट्स और फंजाई के अंदर नहीं आ रहे थे, मीन्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट थे जिनकी जो सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज है, मतलब वो ना एनिमल्स की कैटेगरी में आ रहे थे, ना प्लांट्स की कैटेगरी में, ना फंजाई की कैटेगरी में। तो उनके अंदर यूग्लिना है, पैरामीशियम है, क्लीमेडोमोनास है, प्लाज्मोडियम है, मल्टी सेलुलर अल्जी है और प्रिमिटिव फंजाई है। ठीक है। थर्ड जो किंगडम क्लासिफिकेशन है वो है फंजाई से रिलेटेड, वो ये होते हैं नॉन क्लोरोफिलस, मतलब इनके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल जो एक ग्रीन कलर का मैटर होता है जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ज्यादातर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, मतलब ये प्लांट्स का फीचर है। ठीक है, जो क्या करता है वो सूरज की रोशनी को कैप्चर करके फूड बनाने में हेल्प करता है। तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिलस मतलब वो प्लांट्स हो गए जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद है, तो ये नॉन क्लोरोफिलस है, मतलब इसके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट यीस्ट, यीस्ट जो है वो ओनली ऑर्गेनिज्म है किंगडम फंजाई के अंदर जो मल्टी सेलुलर है, लेकिन उसके पास जो है सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है, वो यूनिसेलुलर की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए यहाँ पर हाईलाइट किया गया। ऑर्गेनिजम्स हैविंग काइटिनियस सेल वॉल, इनकी सेल वॉल जो है वो काइटिनस की बनी हो, काइटिन की बनी होती है। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है, अब ये आगे जो है जैसे हम न्यूट्रिशन का चैप्टर पढ़ेंगे ना, उस पे हेटरोट्रॉफ्स की टाइप पढ़ेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन करते हैं और कुछ जो होते हैं इंजेस्टिव करते हैं। ठीक है। एंड हैव नॉन मोटाइल स्पोर्स, मतलब स्पोर्स जो है वो इनके जो होते हैं मूव नहीं कर सकते या गैमेट्स। अब इसका एग्जांपल है एग्रीकस मशरूम, जो मशरूम खाते हैं हम लोग, दे आर एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है। फोर्थ जो है हमारे पास वो है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी जो है प्लांट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये यूकेरियोट्स होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, हैविंग सेल वॉल मेड अप प्राइमरी ऑफ सेल्यूलोज, इनकी जो सेल वॉल है वो प्राइमरी मतलब
मेन जो इनके अंदर इंग्रेडिएंट होता है वो सेल्यूलोज होता है। जाइगोट रिटेन टू बिकम एम्ब्रियो, ये जो है जाइगोट जो है अपनी बॉडी में रखते हैं ताकि एम्ब्रियो बन सके। एंड एग्जिबिटिंग हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये भी जो है जब हम प्लांट्स का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर इसका मजीद डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जो इसकी मॉस है, फर्न है, पाइन्स है और एप्पल। फिफ्थ जो है हमारे पास वो है किंगडम एनिमलिया। इट इंक्लूड्स आल यूकेरियोट्स, नॉन क्लोरोफिलस, मल्टी सेलुलर, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स। देखिए यही बात मैंने आपको की कि फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं और एनिमल्स जो है वो इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं विद नो सेल वॉल। एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि एनिमल और प्लांट्स के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि एनिमल्स के अंदर जो है वो क्या नाम है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, इनके पास जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जबकि जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनके पास जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये मतलब हमारे पास एक मेन फीचर आ जाता है किसका, एनिमल और प्लांट्स का। जब हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे उसके बारे में भी तो हम उसमें डिस्कस करेंगे मजे। ठीक है, ये जो है क्या नाम है नो सेल्वर, इसकी एग्जांपल हाइड्रा है, अर्थवर्म है, ह्यूमन बींग्स है। किंगडम एनिमलिया को जो है मजीद नो किंगडम के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो हिस्ट्री दी हुई है कि जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, अच्छा जी, अब ये है हमारे पास, ये देखें। अब साइंटिस्ट जो है हैज डिस्कवर्ड दैट, साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर्ड किया कि, ओ गिव मी 1 मिनट। ठीक है, डिस्कवर किया कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच एग्जिस्ट इन ए ग्रेट वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, शेप एंड साइज। मतलब तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज जो है, ये तो साइंटिस्ट का अंदाजा है, पता नहीं कितनी मिलियन स्पीशीज जो है वो हमारे इसमें बायोस्फीयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो शेप्स है और मुख्तलिफ साइज है उनके। जैसे अब स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रोस्कोपिक वन जो है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सबसे छोटा स्मॉल समझा जाता है, विच में मेजर more than 0.001 millimeter to probably the largest animal जो क्या है व्हेल, जिसका जो है लेंथ क्या होती है 40 मीटर्स होती है, उसका वेट 150 टन होता है। और ट्री जो है, जिस जो रेडवुड ट्री है उसकी 300 फीट जो है वो हाइट होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपको बताने का मकसद ये है कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो बिल्कुल छोटे भी हैं और बहुत बड़े भी हैं जिनके पास लाइफ एग्जिस्ट है। ठीक है, सबसे छोटे में बैक्टीरिया आ जाता है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करने वाले हैं। ठीक है, इसको जो है ना आप माइंड में रखिएगा। मे बी एमसीक्यूज के तौर पर जो है आपके पास पूछे जा सके। 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, ये किसकी मेजरमेंट हो जाएगी, ये बैक्टीरिया की मेजरमेंट हो जाएगी। लार्जेस्ट एनिमल जो है हमारे पास वेल है। ठीक है, जिसकी मेजरमेंट जो है 40 मीटर वो लेंथ है और उसका वेट जो है 150 टन है। थर्ड जो है हमारे पास एग्जाम्पल है ट्रीज की, जिसमें रेडवुड ट्री जो है वो सबसे लेंथ में लंबा होता है, जिसकी 300 फीट जो है वो मोस्टली हाइट होती है। ठीक है, मॉडर्न बायोलॉजी डज नॉट ओनली कंसर्न विद द रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ दीज स्पीशीज बट आल्सो डील्स विद देयर वाइटल स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले जो था, पहले ये था कि मतलब जो है हमने क्लासिफाई कर लिया है जी। तो पहले मतलब ये स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं, जब बायोलॉजी जो है अपनी न्यू फेज, नए फेज में थी जब, तो ऐसा ऐसा जो है मतलब मॉडर्न बायोलॉजी है, क्लासिकल बायोलॉजी। क्लासिकल बायोलॉजी में पहले बस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया गया, उनको ग्रुपिंग कर दी गई। ठीक है, लेकिन मॉडर्न बायोलॉजी में क्या है कि अब जो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया जाता है और उनके फंक्शंस को भी डिस्कस किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें जी, अब हम क्या करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो है हमारी डिफरेंट जो है वो ब्रांचेस आ जाएंगी। ठीक है, अब उसका जो है सिर्फ एक दो ब्रांचेस का इंट्रो ले लेते हैं। आई थिंक सो इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, आज के लिए जो है वो इतना काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम क्या टॉपिक शुरू करेंगे, नेक्स्ट जो है डिफरेंट ब्रांचेस जो है उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हो सकता है किसी को जो है बायोलॉजी समझ में ना आती हो, और अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और हम फेसबुक जो है, पेज जो है मेरा फेसबुक, वहां पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि टेलीग्राम पे जो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि कोई भी आपका डाउट है तो उसको मैं क्लियर कर सकूं, कर सक। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।